बज चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसको बनाएगी अपना सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए आ रहा है पंचायत चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव की सरगर्मी देखने को मिल रही है और लगातार उम्मीदवार यहां अपने मैदान में चुनावी रण पर प्रचार प्रसार को लिखते हुए हैं। मैं अभी सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक में जनपद के अंतर्गत हूं, जहां क्षेत्र क्रमांक 2 की उम्मीदवार साधना सुनील अग्रवाल हमारे बीच मौजूद हैं और आज इन्हीं से बात करेंगे कि किस प्रकार से चुनावी रण पे ये उतरी हैं और किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रही है और चुनाव लड़ने का उद्देश्य इनका क्या है। सीधे इन्हीं से जानेंगे और जनता के हक की बात भी मैं आज करूंगा। जनता के जो सवाल हैं वो भी इनसे पूछूंगा और क्या कमियां हैं उनको भी जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इंडिया 24 न्यूज में आपका स्वागत है और हमारे खास कार्यक्रम पंचायत चुनाव में भी आपका स्वागत है। जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य आपका क्या है? चुनाव लड़ क्यों रही हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जी, जनता ने प्रोत्साहित तो किया, लेकिन कुछ उद्देश्य आपका होगा कि मेरे को चुनाव लड़ना है, तो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? उन समस्याओं को देखते हुए कि चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चीज क्या है? मेरे चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य, हमारा भारत देश सन 1947 में आजाद हुआ था, परंतु आज भी हमारी 2 पंचायतें चलता और भिठवा जो कि पूरी तरीके से आजाद नहीं हुई है। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपनी सभी जनताओं को भय मुक्त कर इन्हें स्वतंत्र करना चाहती हूँ। आखिर ऐसी क्या स्थिति है कि आज वो पंचायत आज भी आजाद नहीं है? क्यों वहां पर ये स्थिति निर्मित हुई है? जी, हम 50 वर्षों से हमारे सभी मतदाता भाई बहन हमेशा डर से मतदान करते आ रहे हैं और जो कि हम हमेशा से उनका विरोध करते आ रहे हैं, परंतु इस बार मैं इनका विरोध चुनाव लड़कर करना चाहती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जनता मुझे जीत हासिल कर अपने आप को भय से मुक्त कर स्वतंत्र करेंगी। क्या लगता है कि इस बार जो जनता है वो जागरूक वहां की हो चुकी है और जो डर पहले जिस डर से लोग वहां पर चुनाव में अपना मत देते थे, इस बार उनको वो भरोसा आप दिलाएंगी कि वो डर और वो भय नहीं रहेगा? इस बार कहीं ना कहीं वहां की पंचायत आजाद हो सकती है। जी, अगर वे मुझे पूरी तरीके से जीत हासिल करवाएंगे तो निश्चिंत ही मैं उन्हें भय मुक्त करवा दूंगी। आपके मुद्दे क्या हैं जनता के बीच जब आप पहुंच रहे हैं? तो क्या बातों को सामने रख रही हैं और जनता की क्या बातें आपके पास निकल के सामने आ रही है? जी, मेरा मुद्दा यही रहेगा कि हमारी माता बहनें की जो भी समस्याएं होंगी मैं उनका निराकरण करूंगी और विकास के लिए मैं शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा इनको हमेशा तत्पर रहूंगी इसको पूरा करने के लिए। जिस प्रकार से बताया जाता है कि वहाँ भय है, महिलाओं को काफी दिक्कत होता होगा और आप महिला प्रत्याशी हैं। क्या लगता है कि उन महिलाओं की सहेली बनने का कोशिश करेंगी आप? जी, पूरी तरीके से उनकी सहेली बनने की कोशिश करूंगी। उनकी हर समस्याओं को जनपद तक और जो सरकार की लाभान्वित योजना है उनसे उनको पूरा भरोसा दिलवाएंगी कि अगर आप जीतती हैं तो उसको पूरा करेंगी? जी, पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर किसी की समस्या का समाधान करें। जी, चुनाव जीतने के बाद यदि आप पर जनता भरोसा जताती है और चुनाव जीतते हैं आप, तो उपहार के रूप में जनता को क्या देंगे? क्योंकि लगातार देखा जाता है कि हर उम्मीदवार वादा तो करता है और वादा को निभाता भी है, लेकिन क्या कुछ नया खास कुछ उपहार इस बार कुछ सोच के रखी है जनता के लिए? एक तो प्रतापगढ़ से भिठवा मार्ग में सीसी रोड का निर्माण करना चाहते हैं। बहुत बड़ी समस्या है ये, हमने भी इस चीज का आकलन किया है क्योंकि जो राहगीर हैं उनको बहुत समस्या होती है इस पंचायत से उस पंचायत जाने में। तो ये उपहार रहेगा आपके साइड से? जी। और कुछ नया? और यहाँ पे
जो मवेशी लोग लावारिस की तरह घूमते हैं, उनके लिए कांजी हाउस का निर्माण करना चाहती हूँ मैं। एक और भी है यहाँ पर, जो एक पंचायत से और एक पंचायत प्रतापगढ़ और हरदा टिकरा बीच भी जुड़ने के, उसके लिए कुछ करने का जो कोशिश सोच आपने बना के रखा है? जी, वहाँ भी कुछ रोड का निर्माण करना है। वहाँ बीच में नदी पड़ती है। हाँ, नदी, उसके लिए पुल का निर्माण। हमारे साथ जो साधना सुनील अग्रवाल जो उम्मीदवार हैं, उनके जो मुख्य कर्ता धर्ता और कहा जाए तो प्रेरणादायक सुनील अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार चुनावी रण में उतरने का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो साधना ने बता ही दिया है आपको। हमारी जनता वास्तव में यहाँ डर करके वोट देती नहीं, सम्मान से वोट नहीं देती। ये सम्मान क्या इस बार आप लोग दिला पाएंगे? बिल्कुल, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं मेन को। बाकी विकास की बात जो करें यहाँ पर, विकास के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। हम व्यवसायी हैं, हमारा व्यवसाय राजनीति नहीं है, और व्यवसाय से हम छोटी मोटी यहाँ लोगों की मदद करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जनता बखूबी जानती है, लगातार जनता की समस्याओं के बीच आप पहुंचते भी हैं, उसका फायदा आपको कितना मिलेगा इस बार के चुनाव में? बहुत फायदा मिलेगा, और लोग आ करके हमें उत्साहित कर रहे हैं। लोग हमें बोल रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना है और हम आपको जीत दिलवाएंगे। विपक्ष के तौर पर जो उम्मीदवार खड़े हैं, उसका कितना प्रभाव रहेगा इस बार आपके चुनाव में? मेरे को तो उनका प्रभाव बहुत नगण्य लग रहा है, क्योंकि हमने मतदाताओं को बहुत जागरूक किया है, मतदाताओं को लड़ने के लिए मतलब उत्सित किया है। जो डर जनता के अंदर था, उस डर को आपने इस बार निकाला है? बहुत हद तक निकल गया है, और एक बार हार जाएंगे तो बहुत पूरा 100% निकल जाएगा। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जो इन पंचायतों में कुछ नया होना चाहिए, ऐसी कुछ सोच लेकर के क्या चुनावी रण पर आप लोग उतर रहे हैं? मेन तो विकास का ही है। पिछले कई वर्षों से थोड़ा बहुत विकास तो होता ही रहता है, लेकिन मेन रोड है। बहुत सारे गांवों में कीचड़ रहता है पूरा, उसके लिए कोई देखरेख नहीं होती है। सामुदायिक भवन है, पानी की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसमें मेरा मानना ये है कि अगर जो चुनाव लड़ते हैं जनप्रतिनिधि ध्यान दें तो बहुत हद तक पंचायतों की स्थिति सुधर हो जाएगी। लेकिन अभी तक मैंने जो देखा है हमारी 3 पंचायतों में, यहाँ जो भी बनते आए हैं वो सिर्फ राजनीति को व्यवसाय बना कर दे रहे हैं। वो जनसेवा की दृष्टि से कोई भी काम नहीं किया, और हमारी मानसिकता है हम जनसेवा कर रहे हैं। आगे पद मिलने पे हम शासन प्रशासन से जो भी मिलता है वो वहां से प्रयास करके ला करके और पंचायतों में हम उसका विकास करवाएं। क्षेत्र में देखा गया है कि आदिवासी भी मौजूद हैं, तो उन आदिवासियों के लिए कुछ नया सोच क्या? लगातार देखते हैं कि हर उम्मीदवार कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता, तो आपने कुछ सोच के रखा है? देखिए, आदिवासियों के लिए हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है, और आज की स्थिति में मेरा मानना है कमजोर कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी पिछड़े जो हैं उनके लिए हम सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हैं। अगर शासन से नहीं होता है तो हम अपने पास से भी करने के लिए तैयार हैं। जैसे गरीब कन्या का हुआ, इससे पहले भी हमने कई जगह बोरिंग भी करवाया है, गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग भी किया है। आगे हमारे घोषणा पत्र में भी सीतापुर क्षेत्र में कोई भी गरीब कन्या हो जो जरूरत जिनको महसूस हो, हम उनकी शादी में पूरा सहयोग करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, जनता से क्या बोलना चाहेंगे? जनता से मेरी यही अपील है कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप हमें एक बार मौका दें और साधना सुनील अग्रवाल को बरगद के पेड़ पे अत्यधिक मतदान करके विजयी बनावें। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपका सहयोग करते रहेंगे, आपका सहयोग लेते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुनील अग्रवाल जी, और लगातार जिस प्रकार से आपने सुना कि किस प्रकार लोगों के बीच पहुंचते हैं, बात राजनीति की ही नहीं, लगातार समाज सेवा, लगातार लोगों के बीच पहुंचना, चाहे वो धार्मिक बात हो चाहे समाज सेवा की बात हो, लगातार जनता के बीच मौजूद रहना और उसके बाद जनता के द्वारा इनको चुनाव रण पर उतारना, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। और चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा वो तो हम आपको बताएंगे ही। फिलहाल बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा इंडिया 24 न्यूज। मैं से रेसिंग इंडिया 24 न्यूज के लिए सर।